सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती होगी। हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले खुद मुख्तार इदारों पर भी कटौती लागू होगी। 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 50% कमी की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फैसले। सरकारी गाड़ियों के 60% ग्राउंड होने और पेट्रोल की बचत का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, बचत मुहिम से हासिल रकम अवामी रिलीफ पर खर्च होगी। अफगान हुकूमत ने सुर्ख लकीर उबूर कर ली, अब संगीन नताइज भुगतना होंगे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अफगानिस्तान की यह हिम्मत कि वो इस्लामी दुनिया की बड़ी फौजी ताकत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करे, पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके सुर्ख लकीर उबूर की। मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म हैं। ईरानी हमले में सऊदी एयरबेस पर मौजूद 5 अमरीकी तैयारों को नुकसान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी फजाइया के रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने मिसाइल हमले में निशाना बनाया। तैयारों की मरम्मत की जा रही है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर की 5 तैयारों को नुकसान पहुंचने की खबर की तरदीद। कहा, एयरबेस पर हमला हुआ, तैयारे तबाह नहीं हुए। 5 में से 4 तैयारों को तकरीबन कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक तैयारे को थोड़ा ज्यादा नुकसान हुआ, वो भी जल्द परवाज भरेगा। मीडिया चाहता है कि अमरीका जंग हार जाए। अमेरिका का ईरान के अहम जजीरे खार्ग पर हमले में फौजी अहदाफ को तबाह करने का दावा। सेंटकॉम ने कहा, अमरीकी अफवाज ने 90 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल बंकर समेत मुतादिद दीगर फौजी मकामात तबाह किए। जजीरे पर मौजूद तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। मुत्तहदा अरब अमारात की अल फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन हमला। आग लगने से ऑयल टर्मिनल के ऑपरेशंस मुअत्तल। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर ड्रोन हमले से रेडार और हेलीपैड को नुकसान पहुंचा। ईरान का कुवैत और बहरीन में अमरीकी असासों को निशाना बनाने का दावा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मजीद 5 ड्रोन मार गिराए। ISPR ने कहा, अफगान तालिबान के भेजे गए ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराया। ड्रोन्स अपने अहदाफ तक नहीं पहुंच सके। ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड किल तरीकों से निशाना बनाया गया। ड्रोन्स के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी। कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। ड्रोन हमले अवाम में खौफ और हिरास फैलाने की मज़मूम कोशिश थे। मुसल्लह अफवाज और अफगान तालिबान की फितरत और अज़ाइम से आगाह हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद मेट्रो बस का सफर भी महंगा। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में मेट्रो बस के किराए में 10 रुपए का इजाफा। किराया 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो गया। टी कैश कार्ड से सफर पर सिर्फ 25 रुपए किराया अदा करना होगा। इजाफे का इत्तला 26 मार्च से होगा। सदर ट्रंप ने कहा, मुख्तलिफ ममालिक आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए जंगी जहाज भेजेंगे। उम्मीद है चीन, फ्रांस, बरतानिया, जापान, जनूबी कोरिया भी शामिल होंगे। अमेरिका ने ईरान की फौजी सलाहियत को 100% तबाह कर दिया। ईरान अब भी ड्रोन या मिसाइल चला सकता है। अमेरिका ईरान पर शदीद बमबारी जारी रखेगा। किसी न किसी तरह आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाएंगे। कभी भी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान का अमेरिका को जवाब। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, ईरान के खिलाफ हमलों का कोई जवाब नहीं। अमरीकी इक़दामात आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। मोहसिन रज़ाई ने जंग खत्म करने के लिए 2 शराइत रख दी। कहा, अमरीका ईरान को होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा करे। अमरीकी अफवाज खलीज फारिस से मुकम्मल इनखिला करें। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान पर मुसल्लत जंग को 15 रोज गुजर चुके हैं। मुश्किलात के बावजूद ट्रांसपोर्ट और दीगर मवासलाती निज़ाम में कोई खलल नहीं पड़ा। अवाम की हिमायत के साथ जल्द हालात पर काबू पा लेंगे। नाजायज़ जंग में जो नुकसान हुआ उससे बेहतर अंदाज में दोबारा तामीर करेंगे। काबीना अरकान और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क सरकारी दौरों पर पाबंदी। वज़रा, मुशीरान और मुआविन खुसूसी 2 माह की तनख्वाह अवामी फलाह के लिए देंगे। ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह देने की हिदायत। हुकूमती नुमाइंदे बोर्ड इजलासों में शिरकत की फीस नहीं लेंगे।
वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी सिफारतखानों को 23 मार्च की तकरीबात सादगी से मनाने की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारे और FBR हफ्तावार 4 दिन के कानून से मुस्तस्ना। ईरानी फौज का अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन को नाकारा बनाने का दावा। ईरानी अफवाज के मुताबिक वाशिंगटन खित्ते के अमन सलामती को यकीनी बनाने में नाकाम साबित हुआ। अमरीका अपनी फौज को खुद महफूज बनाने की सलाहियत नहीं रखता। अमरीका की बहरी जंगी जहाज इब्राहिम लिंकन को नुकसान पहुंचने की तरदीद। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों के ईरान पर हमले। सेंटकॉम ने कहा कार्रवाई का मकसद ईरानी हुकूमत के खतरे को खत्म करना है। इब्राहिम लिंकन ईरानी फजाई हदूद पर बरतरी बरकरार रखे हुए है। पंजाब उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारत के लिए मुआहिदे की तैयारी का आगाज। मुश्तरका वर्किंग कमेटी तश्कील देने का भी फैसला। मरियम औरंगजेब की क़यादत में वज़रा की गवर्नर ताशकंद से मुलाकात। खुराक, ज़राअत, अद्वियात समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। लाहौर रिंग रोड की सिक्योरिटी और ट्रैफिक मॉनिटरिंग मजीद सख्त होगी। जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की मॉनिटरिंग होगी। हुकाम ने कहा ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा 1 अरब रुपए से स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल करेंगे। नालों की बहाली पर भी 1 अरब रुपए खर्च होंगे। 7,000 सड़कों से तजावुजात खत्म कर रहे हैं। कराची में 139 सड़कों की बहाली पर 13 अरब रुपए खर्च करेंगे। मैक्सिको, ब्राजील और कोलंबिया के सुदूर का फौरी ईरान जंग बंद करवाने का मुतालबा। कोलंबियन सदर ने कहा कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात का आगाज जरूरी है। ब्राजील के सदर बोले अमन व इस्तेहकाम के लिए बातचीत से हल निकाला जाए। शिमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा। जापानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल जापान की हदूद के बाहर समंदर में गिरे। जनूबी कोरिया के हुकाम ने कहा शिमाली कोरिया की जानिब से 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए। नेशनल प्रेस क्लब का मार्का। सदर और सेक्रेटरी की नशिस्तें डेमोक्रेट्स के नाम। अब्दुल रज़ाक सयाल 1067 वोट लेकर सदर मुंतखब। जर्नलिस्ट पैनल की नैयर अली 1052 वोट ले सकी। फुरकान राव 1024 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखब। जर्नलिस्ट पैनल के खालिद महमूद 1002 वोट ले सके। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर जर्नलिस्ट पैनल के आबिद अब्बासी 1061 वोट लेकर कामयाब। नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात में नायब सदूर की नशिस्त पर जर्नलिस्ट पैनल के उम्मीदवार एहतशामुल हक ने सबसे ज्यादा 1202 वोट लिए। नायब सदूर की 2 नशिस्तें दी डेमोक्रेट्स के नाम बशीर चौधरी और उस्मान खान ने कामयाबी समेटी। नायब सदर खवातीन की नशिस्त पर जर्नलिस्ट पैनल की सैरिश कुरैशी ने मैदान मारा। ज्वाइंट सेक्रेटरी की 4 नशिस्तें जर्नलिस्ट पैनल ले उड़ा। नेशनल प्रेस क्लब में सदर और सेक्रेटरी जीतने पर दी डेमोक्रेट्स और 7 नशिस्तें जीतने पर जर्नलिस्ट पैनल का जश्न। जर्नलिस्ट पैनल ने दी डेमोक्रेट्स को मुबारकबाद दी। अफजल भट्ट ने कहा प्रेस क्लब हमारा घर है, जीतने वाली बॉडी के शाना बशाना चलेंगे। नौ मुंतखब सदर अब्दुल रज़ाक सयाल का बायोमेट्रिक वोटिंग के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। कहा सबको साथ लेकर चलेंगे, मिलकर काम करेंगे। नैयर अली ने कहा अच्छे काम को सराहेंगे, खामियों को उजागर करेंगे।